अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो भी अच्छी जा रही होगी। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट देता रहा कम्युनिटी के अंदर कि आप लोग कौन से स्टॉक में न्यू एंट्रीज ले सकते हैं। आज का जो सिनेरियो देखने वाले हैं उसके ऊपर परफॉर्मेंस को देखेंगे इंडेक्स की, और फर्दर 2 टॉपिक को देखने वाले हैं जिनके अंदर मुझे अच्छे बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो स्टॉक जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर उनका जो हम आई लेवल डिसाइड करेंगे उससे अप के ऊपर ही हम उनके टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज की जो इंडेक्स की जो क्लोजिंग थी वो 1,65,864 के ऊपर इंडेक्स ने दिखाई। मेरी एक्सपेक्टेशन इससे यही थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसको आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट के ऊपर टेस्ट होता हुआ देख सकेंगे, जो कि आपने देखा। फर्स्ट सपोर्ट भी उसकी मैंने बताई थी वो 1,47,000 थी, और सेकंड सपोर्ट भी मैंने 1,47,007 के ऊपर बताई थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फर्स्ट सपोर्ट भी उसने टेस्ट की, सेकंड सपोर्ट भी टेस्ट की। मैंने ये कहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद इंडेक्स हमें अपसाइड के ऊपर हायर हाइस बनाता हुआ दिखाई देगा या अपसाइड हमें मूव देगा। तो आप लोग देखें आज का जो इसका क्लोजिंग है या आज की इसको जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर ही है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या ये हमें हायर हाइस की सीरीज की कंटिन्यूशन है या हमें डाउन साइड फिर से इसका मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंडेक्स मुझे मजीद अपसाइड के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो किस तरह, आप लोग अगर चार्ट के पैटर्न्स की फॉर्मेशन को भी देखें कि चार्ट ने जो फर्स्ट टाइम लोअर हाइस और लोअर लोस की सीरीज को कंटिन्यू किया, उसके बाद उसने सपोर्ट को टेस्ट किया, सपोर्ट के बाद उसने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के बाद कि ये जो लेवल था 10 मार्च को जो लेवल था इसने क्लोजिंग दी 1,56,177 के ऊपर थी। ये गैप अप ओपनिंग के सेशन के बाद इसने या गैप अप जब इसने मार्केट ने गैप अप दिखाया उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी वो ये थी। उसके बाद देखा आप लोगों ने डाउन साइड मोमेंटम कायम किया, 4 सेशन लगातार इसने हमें गिरता हुआ परफॉर्मेंस दिखाई या बेरिश साइड के ऊपर दिखाई। लेकिन उसके बाद जो फिर से इसने सपोर्ट के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, हालांकि माइनर सी क्लोजिंग थी, इसने प्रॉपर कैंडल नहीं बनाई, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि बाइंग मोमेंटम नजर आया हमें। उसके बाद हम 4 सेशन के अंदर इसने मजीद हमें अपसाइड के ऊपर हाई लगते हुए दिखाई दी, अपसाइड क्लोजिंग दिखाई। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन किया था, उसके ऊपर इसने हमारे जो भी लेवल हमने अभी तक डिफाइन किए, इंडेक्स उन्हीं लेवल के ऊपर अभी तक चल रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी इससे यही है कि आने वाले टाइम के अंदर भी जो हम बताएंगे इंशाल्लाह उस तरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसने जो टेस्ट किया उसके बाद बेरिश क्लोजिंग दी, उसके बाद सेकंड टाइम टेस्ट किया उसके बाद इसने बुलिश क्लोजिंग दी, फिर इसने बेरिश क्लोजिंग दी, और फिर इसने जो बेरिश क्लोजिंग बाद अभी ये टेस्ट किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आज की जो क्लोजिंग थी वो अपसाइड के ऊपर थी। कहने का पर्पज ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह मैं बताता जा रहा हूँ कि कौन सा लेवल टेस्टिंग का होगा, कौन सा लेवल रिजेक्शन का होगा, तो उसी तरह इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम के अंदर भी अच्छे गेंस देगी इसके ऊपर। अगर आपके पास कोई अच्छे स्टॉक है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हराइजन से भी, तो आप शॉर्ट टर्म वाले आप लोग डिस्कस करवा सकते हैं कम्युनिटी के अंदर भी या कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपका टारगेट है तो फिर आपके पास जो स्टॉक है आप उनको होल्ड रखें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छे गेंस मिलेंगे उन्हीं के अंदर। आज की जो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर है दीवान फारूक मोटर्स। इसके ऊपर अच्छा बाइंग लेवल मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि तो आप इसको ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें। ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने का पर्पज ये होगा कि अगर तो ये आपको दीवान फारूक मोटर्स हमें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता, उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उससे नीचे कल के सेशन में उसने डाउन साइड क्लोजिंग दी है, एक शार्प उसने मूव दी डाउन साइड, तो फिर हम इसके ऊपर जो हमारा एंट्री का स्टांस बनेगा वो हमारा
यहाँ उसमें जा सकता है या हमें लूजिंग साइड देखनी पड़ सकती है। तो उस केस में आप लोग ब्रेकआउट के ऊपर इसको बाय करें। 19.8 के ऊपर इसका ब्रेकआउट लेवल है, इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। एग्जिट जो रहेगा इसका 12.77 के ऊपर, जो कि प्रीवियस लो भी है। इंस्टेंट के केस में और ब्रेकआउट के केस में एग्जिट आप लोगों का सेम रहेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट टारगेट इसका मुझे दिखाई दे रहा है वो 26.53 के ऊपर है। ये फर्स्ट टारगेट रिस्क रिवार्ड 1:1 के लिहाज से होगा कि आपका जितना लॉस उतना ही आप लोग प्रॉफिट रखेंगे फर्स्ट टेक प्रॉफिट के ऊपर या फर्स्ट टारगेट के ऊपर। उसके अलावा सेकंड जो टेक प्रॉफिट है यह 34.13 के ऊपर रहेगा। इसके अलावा अगर इसको मैं समराइज करूं तो इसका जो मुझे ट्रेंड हमने देखा, लोअर हाइज और लोअर लोज की सीरीज को इसने कंटिन्यू किया हुआ था आज तक। जो इसकी आज की क्लोजिंग थी उससे पहले तक इसका लोअर हाइज का सिनेरियो ही चलता हुआ आ रहा था। इसने जो इसका प्रीवियस जो इसका लो था वो 13.42 के ऊपर था, जो कि बेरिश स्ट्रैंड का आखिरी लो था। अब इसके बाद नए लो नहीं लगाए, उसके बाद हाई लगाना स्टार्ट कर दिए। तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। इसके अलावा सेकंड जो आज की हमारी टॉपिक है उसके अंदर है प्रीमा, PREMA। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका टारगेट जो है वो 27.9 के ऊपर, इसका जो आज की क्लोजिंग है वो इसकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एंट्री भी बन सकती है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ जाएंगे तो उस केस में इसको हम ब्रेकआउट के ऊपर ही बाय करेंगे। ब्रेकआउट इसका लेवल बनता है 33.3 के ऊपर। ब्रेकआउट के साथ आप इसको बाय करें क्योंकि आपको लॉस होने के चांसेस कम से कम रहें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट 45 एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 57 का रहेगा। इसके ऊपर बाय करने का इसको पर्पस ये है कि इसके ऊपर बुलिश इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज की इंडिकेशन दे रहा है, जबकि इंडिकेटर हायर हाइज और हायर लोज का बता रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर बुलिश ट्रेंड प्रोबेबिलिटी वाइज हम देख सकेंगे इसके अंदर। तो इसको भी आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। इसके अलावा फर्दर अगर आप कोई स्टॉक को डिस्कस करवाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।